हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया की और शक्ति का ये 2 in 1 कॉमिक्स, इतना बड़ा कोबी। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का पहला भाग। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे ही रोमांचक कॉमिक हम आपके लिए लाते रहें। चलिए शुरू करते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं इतना बड़ा कोबी। कोबी, भेड़िया व शक्ति का कॉमिक विशेषांक। प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को आज तक कोई नहीं समझ सका। ब्रह्मांड में ऐसे रहस्यों की संख्या शायद अरबों है। ऐसे ही एक रहस्यमय शक्ति है अशरीरी भेड़िया। जानवर डर गए लगते हैं। जंगली जानवर 3 लोगों से डरते हैं, आग, चिंगारी और कोबी। इनमें से क्या कारण हो सकता है? ब्रों, बू, प्यूक। कारण जो था वो बहुत चौंका देने वाला था। ये भेड़िया देवता, इतना विशाल गैंडा कहां से आ गया? ब्रोंक, क्याओ। जिसने अपनी टक्कर से हाथी जैसे जानवर को भी उछाल फेंका। ये तो बहुत बर्बादी फैला सकता है। गैंडे के पहाड़ जैसे जिस्म को ढेर कर पाना आसान नहीं था। स्क्रीच! ये अपना सींग मेरे पेट में घोंपना चाहता है। पीछे उस वृक्ष के विशाल तने ने आकर भेड़िया के पांव को जाम कर दिया। इसकी ताकत के आगे मेरी कोहनियां मुड़ी जा रही है। हुम्फ, ग्रोंक। अब मुझे इसे छोड़कर इसके रास्ते से हटना होगा। अमूमन गैंडा एक शांत प्राणी होता है, मगर ये गैंडा दूसरों से अलग है। अभी तक तो मुझे ये भी नहीं मालूम कि ये आया कहां से है। भेड़िया के प्रश्न का उत्तर यहाँ था, उस अद्भुत रोशनी के रूप में। इसे मैंने पैदा किया है, मगर भेड़िया कर क्या रहा है? भेड़िया के सामने इस गैंडे की औकात एक चींटी से ज्यादा नहीं। फिर भेड़िया इससे परास्त क्यों हो रहा है? अपनी प्रलंकारी गदा के रहते भेड़िया एक मामूली से तने से गैंडे का मुकाबला क्यों कर रहा है? तुझे मूर्छित तो मैं करके रहूंगा। ओह, ये तो इसे बांधने के लिए बेलों का प्रयोग कर रहा है। भेड़िया की अद्भुत शक्तिशाली पूंछ कहां गई? भेड़िया में इतना परिवर्तन कैसे हो गए? उसका चेहरा व शरीर इंसानों जैसा कैसे हो गया? उसके शरीर के लंबे बाल कहाँ गायब हो गए? अब तेरी बोलती बंद हो जाएगी। कहाँ गए भेड़िया के वो फाड़ खाने वाले, कांटों से भी ज्यादा नुकीले और तलवार से भी ज्यादा पैने नाखून? क्यों रे, अकल ठिकाने आ गई या नहीं तेरी? भेड़िया के शरीर पर उसका एक भी आभूषण दिखाई नहीं पड़ रहा। इसकी भेड़िया फौज कहाँ है? उसे बुलाने का तो इसे कोई अवसर ही नहीं मिला। गैंडे को तो इसने काबू कर लिया, मगर मुझे देखना है कि ये भेड़िया फौज को भी बुला पाता है या नहीं। और उसके लिए इस बार भेड़िया पर आक्रमण करने के लिए मुझे शिकारी बदलना होगा। विकराल नामक उसी औषधि का प्रयोग एक मगरमच्छ पर भी करना होगा, जिसके सेवन ने गैंडे का आकार असामान्य कर दिया था। मगरमच्छ को असामान्य आकार प्रदान करने के लिए विकराल नामक बूटी की एक पत्ती ही खरगोश की गर्दन पर बांधना काफी होगा। अब मैं इस खरगोश को सीधे मगरमच्छ के जबड़े में उछालता हूं। इस प्रकार विकराल बूटी का रस उस मगरमच्छ के पेट में घुलना शुरू हो गया है। कंच! अब अपना काम शुरू करने से पहले मेरे लिए भेड़िया के रहस्य का पता लगाना बहुत जरूरी है। ये जानना बहुत जरूरी है कि भेड़िया में ये परिवर्तन कैसे और क्यों आ गया। फिलहाल भेड़िया गैंडे द्वारा गड्ढे में गिरा दिए गए हाथी को बाहर निकालने की चेष्टा कर रहा था। हुम्फ, शुक्र है गड्ढा ज्यादा गहरा नहीं है और मैं तुम्हें धकेल कर बाहर निकाल सकता हूँ। फूजो बाबा को बताना होगा इस आश्चर्यजनक घटना के बारे में। गैंडे के विषय में भी सोचना होगा, क्योंकि ये ऐसे तो बंधा तो नहीं रहेगा। जब भूख लगेगी तो फिर से कुल बुलाकर ये अपने बंधन तोड़ सकता है। भेड़िया के कदम फूजो के आश्रम की दिशा में उठे ही थे कि कर्र, पीछे से आई खतरे की आहट को भेड़िया तुरंत भांप गया। भेड़िया फुर्ती के साथ पलटा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। हे भेड़िया देवता, पहले विकराल गेंडा और अब ये मगरमच्छ। उफ, ये मेरी टांग पकड़ चुका है और अब मुझे समूचा निगलना चाहता है। अशरीरी की निगाहें रोमांचक हो चुके
उसी दृश्य पर टिकी थी। इस मगरमच्छ से बचने के लिए भेड़िया अपनी भेड़िया फौज को कब बुलाएगा? अशरीरी पर बेचैनी हावी हो रही थी। भेड़िया फौज को बुला, भेड़िया अपनी भेड़िया फौज को क्यों नहीं बुलाता? हे भेड़िया देवता, कोई साधारण इंसान होता तो ये उसे अब तक समूचा निकल जाता। पूंछ पर पड़े उस प्रहार से मगरमच्छ बौखला गया। थड़ क्रियाओ। जेन, तुम यहाँ क्यों आ गई? वापस लौट जाओ। तुम्हें इस खतरे में छोड़कर कैसे वापस चली जाऊं भेड़िया? क्रोधित मगरमच्छ इस बार अपनी पूंछ छुड़ा लेने में कामयाब हो गया और वो पल जेन के लिए खतरनाक था। ओ नो! क्रैंच क्र्याओ! मगरमच्छ जेन पर झपटा। भेड़िया भी तैयार था। उफ जेन! क्रैंच! ये खतरा तुमने खुद मोल लिया है। खड़ी होती जेन मगरमच्छ की पूंछ के शक्तिशाली प्रहार से ना बच सकी। उफ! उसके होठों से निकली चीख ने मानो करंट बनकर चंदा के जहन को झिझोड़ दिया। ये चीख असम वन क्षेत्र से गूंजी है। मुझे फौरन वहां पहुंचना होगा। दिल्ली से असम का हजारों किलोमीटर लंबा रास्ता, जिसे पूरा करने में शक्ति को लगना था एक पल से भी कम समय। स्क्रैश! शक्ति ने जेन को कटीली झाड़ियों से बाहर निकाला। घबराओ नहीं शक्ति, तुम? हाँ, तुम जब कांटों में गिरी होगी तो तुम्हारे मुंह से निकली चीख सुनकर ही मैं यहाँ पहुंची हूँ। मैं देख रही हूँ, मैं इस विचित्र व दुष्ट मगरमच्छ की कारस्तानी। मैं इसे बंदी बनाने की चेष्टा करती हूँ और जंजीर से इसे बांधने के लिए मेरी कलाइयों में इस वक्त पर्याप्त लोहा मौजूद है। अब ये हिल भी नहीं सकता। हमें शक्ति का शुक्रगुजार होना चाहिए कि इसने समय पर पहुंचकर इस मायावी जैसे मगरमच्छ से निपटने में हमारी मदद की। उसकी कोई जरूरत नहीं। विश्व में कहीं भी, कभी भी, किसी भी नारी पर जब भी कोई संकट आएगा तो उसे दूर करने मुझे आना ही पड़ेगा। अशरीरी अत्यंत व्यग्र हो चुका था। भेड़िया ने भेड़िया फौज को नहीं बुलाया। इसका मतलब भेड़िया फौज भी उसके पास नहीं है। ये अकेला नहीं है जैन, एक विकराल गेंडा भी थोड़ी दूर पर बंधा है। मैं उसे देखना चाहती हूँ भेड़िया। अगर मैं इसकी शक्तियों की परीक्षा लिए बिना ही अपना अभियान शुरू कर देता तो वो अधूरा ही छूट जाता। हे भगवान, इतना विशालकाय गेंडा! मुझे पता लगाना होगा कि इसकी सब शक्तियां कहाँ गई। ये भेड़िया से भेड़ कैसे बन गया, जिसकी रक्षा के लिए विचित्र ताकत शक्ति को भी यहां आना पड़ा। भेड़िया, ये किसी संकट की शुरुआत है। मुझे भी ये आभास हो रहा है, मगर फिलहाल हमें फूजो बाबा को ये सब बताना होगा। शायद वो समझ सके इन प्राणियों में बदले आकार के कारण को। हाँ, इसका रहस्य पता चलना बहुत जरूरी है। मुझसे मिलने के लिए तुम्हें आश्रम जाने की जरूरत नहीं है। इस हाथी ने मुझे सब कुछ बता दिया है, यही मुझे यहाँ लाया है। ये वही हाथी है जिसे मैंने गड्ढे से निकाला था। भेड़िया, ये घटना सचमुच अद्भुत है। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, इसका पता हम लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें इसकी भूख का इंतजाम कर देना चाहिए ताकि ये उत्पात न मचा पाए। गेंडे को वृक्षों की नरम छाल, हरी घास, पत्तियां इत्यादि पसंद होती हैं। ये भोजन इसके लिए पर्याप्त होगा। इसका मुंह खोल दो भेड़िया, ताकि ये अपना भोजन खा सके। इसका मुंह तो खोल देंगे, लेकिन इस मगरमच्छ को मांसाहार चाहिए। इसका मुंह खोल दिया तो ये पता नहीं कितने जानवरों या मनुष्यों का ही भक्षण कर डालेगा। फिलहाल इसे इसके हाल पर छोड़ दो। सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे विकराल प्राणी ये दो ही हैं या इनकी संख्या और भी ज्यादा है? ये कैसे बढ़ रहे हैं, हमें इसका भी तो नहीं पता। शरीर विज्ञान के सिद्धांत के मुताबिक किसी भी प्राणी का शरीर उसके शरीर में मौजूद कद बढ़ाने वाले हार्मोन्स के कारण बढ़ता है। या तो इन्हें ऐसे हार्मोन्स दिए गए हैं या फिर वैसे ही हार्मोन्स के गुणों वाली कोई औषधि। फिलहाल हमें नगाड़ों द्वारा सभी कबीलों को इस खतरे के प्रति सचेत करना होगा, ताकि अगर उन्हें ऐसा कोई खतरा दिखे तो हमें फौरन सूचित करे। ढम ढम। जंगल के दूसरे जल्लाद को अलग से संदेश उसके किसी भेड़िए साथी की मदद से भेजो। तुम ठीक कहती हो, क्योंकि वो नगाड़ा संदेश को नहीं समझ पाएगा।
जंगली भेड़िया कोबी को उस अज्ञात संकट के विषय में बताने निकल पड़ा। ये जंगल का दूसरा जल्लाद कौन है? ये भेड़िया उसका साथी कैसे हो गया? इस भेड़िए का पीछा करके मुझे इस बात का पता लग सकता है। वुफ गुर्र। फूजो का भेजा भेड़िया वहां आ पहुंचा उसे संकट के विषय में बताने। ओह संकट, कैसा संकट? मुझ पर संकट को आकर संकट में पड़ना है क्या? हाँ हाँ हाँ, संकट दूर नहीं था तो ये है दूसरा जल्लाद, पर शकल सूरत तो इसकी भी भेड़िया जैसी नहीं है। लेकिन इसने भेड़िया के सभी आभूषण धारण कर रखे हैं। भेड़िया के आभूषण इसे कैसे मिल गए? ओह कमबख्त चील सिर पर बीट कर गई। भेड़िया के जैसी पूंछ भी है इसकी। क्रीं क्रीं, अभी पकड़ता हूं इसे, मुझसे बचकर कहां जाएगी। फाड़ कर डाल दूंगा इसे। वैसे ही तीखे नाखून। तो क्या ये भेड़िया ये है? लेकिन अगर ये भेड़िया है तो फिर वो कौन है? ले, तू मेरे लिए समाचार लाया है, ये भोजन तू कर। इसकी गदा, इसकी ताकत और इसकी भेड़िया फौज का पता लूं, फिर मैं पता लगाऊंगा इस गुत्थी का कि भेड़िया की शक्तियां इसके पास कैसे आ गई। और ये सब पता लगाने के लिए मेरे पास कई तरीके हैं। मेरी शक्ति पाकर अब बरगद का ये पेड़ जीवित होकर बन चुका है बरगदा। ये लगाएगा इस प्राणी की पिटाई। अरे चलता फिरता पेड़, तो क्या अब पेड़ भी चलेंगे और फिरेंगे? हाँ, ना सिर्फ चलेंगे फिरेंगे बल्कि तुझे पीटेंगे भी। ताड़। उफ, अभी तक तो मैं तुझे पेड़ ही समझ रहा था, पर अब से तू मेरा शत्रु है और शत्रु से मैं ऐसे ही निपटता हूं। हाँ हाँ हाँ, तेरी ये बचकानी ठोकर मुझे हिला भी नहीं पाई। अब देख मैं तुझे कैसे जकड़कर मार डालता हूं। आज तक तो मुझे यही पता था कि जब किसी जानवर या आदमी की मौत आती है तो वो मेरे पास आता है, पर अब पता चल गया कि तेरे जैसे किसी पेड़ की मौत आती है तो वो भी मेरे पास ही आता है। मौत तो तेरी आ गई है, जरा देख सामने। ना तू मेरी मौत है और ना ये विशाल व विशैला बिच्छू। अगर तू देखना चाहता है तो ले देख, पहले इसी की मौत देख। कोबी ने पुकार लगाई, चले आओ कमबख्तों, मेरी भेड़िया फौज के सिपाहियों, चले आओ। हिस। चारों दिशाओं में भेड़ियों की गुर्राहटों का शोर गूंज उठा। फाड़ डालो, खा जाओ, चबा जाओ, हजम कर लो इसे। वूफ वूफ, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक डंक है और मेरे पास तुम्हारे रूप में हजारों। हा हा हा, आ गई भेड़िया फौज। भेड़िया फौज भी है इसके पास। ओ हो, बिच्छू को मेरे भेड़ियों ने छू कर दिया। और बरगदा, तेरी ऐसी तैसी मैं करूंगा अपनी प्रलंकारी गदा से। जय भेड़िया देवता, मदद। इसके आह्वान पर गदा भी आ गई। तेरे टोटे टोटे कर दूंगा बरगदा। ओ हो, क्यों बच्चू पेड़ की औलाद, एक ही वार में ढीले पड़ गए तेरी शाखों के बंधन। अब मेरे तीखे नाखूनों के आगे कहाँ टिकी रहेंगी तेरी कमजोर शाखाएं। ले देख, मैं आजाद हो गया। चटाक कड़ंच। और मेरी आजादी के साथ ही आजाद हो गई तेरी मौत भी। और अरे ओरे कबीले के, कहाँ जा रहा है लकड़ी लेने? अबे कहीं मत जा, सीधा इधर आ। ये लकड़ियों का ढेर तू ही ले जा चूल्हे में जलाने के लिए। अबे आ, डरता काहे को है? एक तो लकड़ी दे रहा हूँ, ऊपर से डर रहा है। अबे ये बरगदा है, बरगदा बड़ा ऐंठ रहा था, अब पड़ा है जमीन पर। ले जा, जल्दी ले जा इसे। उठाओ उठाओ जल्दी। हाँ हो। भेड़िया वुल्फानों का एकमात्र ऐसा नागरिक है जो भेड़िया बाप और मानव माँ की संतान है। वहां वुल्फानों में कोबी था और यहाँ आकर बन गया भेड़िया। अरे कमबख्तों, ऐसे ही चल दिए? इतनी सारी लकड़ी बिना मेहनत किए ही मिल गई। कम से कम अपने कोबी देवता का धन्यवाद तो करके जाओ। और वह नाम अशरीरी के मस्तिष्क में हथौड़े की भांति लगा। कोबी? तो क्या ये कोबी है? ओ हाँ, भेड़िया की शक्तियां सिर्फ कोबी के पास ही हो सकती है। धन्यवाद कोबी देवता। ठीक है, अच्छी तरह से जलाना इसे, बड़ा ऐंठ रहा था। कोबी के नाम के साथ ही
ऐशरीरी को उसके प्रश्नों के उत्तर मिल गए थे, सिवाय इस एक प्रश्न के, मगर भेड़िया और कोबी और भेड़िया, क्या ये मुमकिन है? क्या भेड़िया और कोबी अलग हो चुके हैं? कोबी भेड़िया का पशु रूप है और भेड़िया इंसानी। ऐशरीरी के होठों पर उस वक्त विजयी और हिंसक मुस्कान तैर उठी थी। मैं तो केवल भेड़िया को अपना शिकार समझ रहा था, मगर मेरा शिकार तो भेड़िया और कोबी दोनों ही है। लेकिन फिलहाल मेरा शिकार कोबी बनेगा। मुझे कोबी के शरीर में विकराल औषधि का रस प्रवेश कराना है और उसके बाद ही आरंभ हो जाएगा मेरा वो अभियान जिसके लिए आज 50,000 सालों से मेरी आत्मा तड़प रही है। कोबी के शरीर में विकराल का रस पहुंचाना भी समस्या है। कचर पचर। ऐशरीरी को अवसर जल्दी ही मिल गया। बिच्छू, ये काम बिच्छू कर सकता है क्योंकि उसके पास विकराल को कोबी के शरीर में प्रेषित करने के लिए डंक है। मुझे इस बिच्छू के मुंह में विकराल का रस टपकाना होगा। एक बार फिर बिच्छू कोबी से टकराने के लिए तैयार है। मैंने इसके डंक पर विकराल का इतना रस टपका दिया है जितना मैं कोबी के शरीर में पहुंचाना चाहता हूं। बिच्छू कोबी के पास पहुंच चुका है और कोबी फल खाने में मशगूल है। वाह, रसीले फल। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।